नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। तो आशा करता हूँ कि सारे अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जिस चीज़ का इंतज़ार था वो काम भी हो गया। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे और फाइनली 11 तारीख को शाम को यूपीएससी ने रिज़ल्ट जारी कर दिया। लेकिन यार यूपीएससी का जो रिज़ल्ट है ना, ये अभी सुर्खियों में बना हुआ है। अब ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने के बाद जो अपनी आंसर की मैच करी थी डिफरेंट कोचिंग से। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं और जिन्होंने वीडियो बनाई है, खुद की वीडियो भी बना रहे हैं और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर हमारा तो अच्छा खासा स्कोर बन रहा था, यहाँ तक कि हमारा तो 85 प्लस बन रहा था और किसी का तो 90 भी बन रहा था भाई, और उनका सीसेट भी क्लियर था। लेकिन फिर भी क्या हुआ है, उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है और इसी वजह से ये सवाल यूपीएससी पे उठता है। ये सवाल आखिर यूपीएससी पे उठता है, वो ये उठता है कि जब आप रिज़ल्ट जारी कर सकते हैं, जब आप रिज़ल्ट जारी कर सकते हैं तो आप आंसर की और बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं वो जारी क्यों नहीं कर सकते, ये सवाल है। हम मानते हैं कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। आप पे निश्चित ही सवाल खड़ा किया जा सकता है। अगर इतनी ही ट्रांसपेरेंसी अपनानी है आपको, तो यार देखो, स्टूडेंट्स के पास भी ना, उनके पास भी राइट टू इन्फॉर्मेशन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन उनके पास भी है। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं इस चीज़ को लेके। और ये गलत है बच्चों के साथ और उन एस्पिरेंट्स के साथ जो एग्ज़ाम देते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगी होती है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आप लोग मज़े ले रहे हैं उनकी ज़िंदगी से। अब 2024 में क्या हुआ था? 2024 में पता है क्या हुआ था? तो 2024 में ये हुआ था कि यूपीएससी की तरफ से ना यार क्या करा गया कि इन्होंने जब फाइनल रिज़ल्ट जारी करा था, तो फाइनल रिज़ल्ट ये लोग जब देते हैं, जब प्री की पीडीएफ आ जाती है, उसके बाद मेंस होता है, जो बच्चे मेंस लिख देते हैं उनका भी रिज़ल्ट आ जाता है। फिर जो बच्चे इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं 2000 से 2500, फिर फाइनल जब वो इंटरव्यू दे देते हैं और उनका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी आ जाता है। तो फाइनल रिज़ल्ट के आने के ये लोग लगभग 2 से 3 दिन बाद ये क्या करते हैं कि प्रीलिम्स में आपके कितने मार्क्स आए थे, तो प्रीलिम्स की ये मार्कशीट जारी करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अरे जब यूपीपीसीएस या जो अनस्टेड पीसीएस के जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जब वो लोग 2-3 दिन बाद आंसर की जारी कर देते हैं, तो भाई आपके लिए इतनी प्रॉब्लम कौन सी बड़ी है कि आप आंसर की जारी नहीं कर रहे हैं? इतनी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं मानी जाएगी, ठीक है? कि आप बच्चे को 1 साल वेट करा रहे हैं और 1 साल वेट कराने के बाद ना, जब बच्चा, उसको पता नहीं कि वो लास्ट प्रीलिम्स में फेल कब हुआ था और वो दोबारा से प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, तो उसके पास ये प्रेशर होता है। उससे पहले 3-4 दिन पहले जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना होता है, उसके 2-3 दिन पहले आप रिज़ल्ट दे रहे हैं उसका प्रीलिम्स का, कि आखिर वो फेल क्यों हुआ। उसके बाद आंसर की दे रहे हैं आप, हाँ, कि जो बच्चे हैं उन्हें अपनी गलती सुधारने का भी चांस तब मिलता है जब वो एग्ज़ाम में बैठने वाले होते हैं। 2-3 दिन में व्यक्ति क्या कर सकता है? उनके सर पे डबल प्रेशर होता है। एक तो ये कि उनका प्रीलिम्स
देना है उन्हें, और दूसरा ये कि उनकी अपनी कमियां भी सुधारनी है, जो कि लास्ट प्रीलिम्स में उन्होंने करी थी। और यूपीएससी की जब ऑफिशियल आंसर की आती है, उसी के अनुसार हमें अंदाज़ा होता है कि आखिर जो क्वेश्चंस हमने टिक करे थे हमारे गलत क्यों हुए, और जो यूपीएससी ने जिनका आंसर माना था वो आखिर क्यों माना था। तो इस बार भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जो लोग बहुत लंबे समय से अध्ययन करा रहे हैं बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, उनके भी समझ में ये रिज़ल्ट नहीं आया है। शॉकिंग रिज़ल्ट है बिल्कुल यूपीएससी का। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो एक ही कोचिंग, एक नहीं 3-4 कोचिंग सेंटर में क्या हुआ है कि जो बिल्कुल सीरियल से जो रोल नंबर हैं उन बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है और उनका प्रीलिम्स में नाम आया है, जो कि लगभग ये अब से लगभग 10-20 साल पहले से ऐसा देखने को नहीं मिलता था। यहाँ तक कि एक बच्चे ने ये तक क्लेम किया कि जो जिस एग्ज़ाम हॉल में मैं एग्ज़ाम दे रहा था, उस हॉल में एक बच्चा ऐसा था जिसने सिर्फ जीएस का पेपर दिया और उसने सीसेट का पेपर दिया ही नहीं। लेकिन हुआ क्या है कि उसका पीडीएफ में रोल नंबर आया है, उसका नाम पीडीएफ लिस्ट में शामिल है। तो आखिर क्यों? ये सारी बातें यूपीएससी पर सवाल खड़े करती हैं। और अगर आप भी यूपीएससी पर सवाल खड़े करना चाहते हैं तो बर्दाश्त बहुत हो गई। जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सारे आपके साथ हैं। ऐसा कई ने तो वीडियो बना के बता दिया है कि एस्पिरेंट्स के हम साथ हैं। यहाँ तक कि डिलाइट आईएएस ने भी ये कहा है कि हम यूपीएससी को मेल करेंगे और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं इन पर यूपीएससी से जवाब लेंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे और क्यों हुई। यहाँ तक कि जो बच्चे यार 90+ मार्क्स ला रहे हैं अलग अलग कोचिंग्स की वेरिएशन के कारण भी, उन्होंने कम से कम 15 से 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपनी आंसर की मैच करी है। किसी से उनके 90+ आ रहे हैं तो किसी से 80+ आ रहे हैं। भाई उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, उनका रोल नंबर है ही नहीं पीडीएफ में, और जिनका सीसेट भी क्लियर हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें यूपीएससी पर और सवाल खड़े करती हैं। आखिर क्यों? ये कब तक चलेगा? हम मानते हैं कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं तो ट्रांसपेरेंसी आप बनाए रखिए। बच्चे 1 साल लगातार प्रिपेयर करते हैं, कई तो ऐसे हैं जो 8-7 साल से 10-12 साल से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका नहीं हो रहा है सिर्फ कुछ गलती के कारण। जैसे कि 2024 में आपने क्या करा कि 3 क्वेश्चंस आपने गलत करे जिनका आंसर आपने गलत दिया, और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने ड्रॉप करे। अब भाई जो बच्चा बुक्स में पढ़ के जा रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर से पढ़ के जा रहा है, वो उसी के अनुसार तो टिक करेगा। पता नहीं आपके कहाँ से एक्सपर्ट आ जाते हैं। भाई आप मुझे ये बताओ, सभी टीचर्स ने सभी बुक्स में ये लिखा है कि जो आर्टिकल 110 में जो बजट पेश करने की जो प्रक्रिया है ना, तो ये लिखा हुआ है कि जो बजट पेश करता है वो वित्त मंत्री राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से या उनकी सहमति से करता है। लेकिन क्वेश्चन 2024 में ये आया था कि प्रधानमंत्री की सहमति से या प्रधानमंत्री की तरफ से बजट वित्त मंत्री पेश करता है। तो यूपीएससी ने ये सही माना था कि वित्त मंत्री बजट को प्रधानमंत्री की तरफ से पेश करता है, जबकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। जहाँ पे भी है वहाँ पे प्रेसिडेंट है, और रियल में प्रेसिडेंट की सहमति से ही वित्त मंत्री बजट को सदन में पेश करता है। तो भाई जिस बच्चे ने इसको पढ़ा था उसका तो ये क्वेश्चन गलत हो गया ना। जिसने एलिमिनेशन टेक्निक लगा के इस क्वेश्चन को करा होगा तो उसका क्वेश्चन गलत हुआ और आपने उसका आंसर गलत दिया। आपसे 100 क्वेश्चन सही नहीं बनाए जा रहे हैं, जबकि आप कल्पना करते हैं कि जो देश को चलाने वाले आईएएस आईपीएस हैं उनकी भर्ती आप करा रहे हैं, और आपको 100 क्वेश्चंस आपके एक्सपर्ट से 100 क्वेश्चन सही नहीं बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे बात करनी थी, मैंने आपको बता दी। अगर आपका स्कोर भी
90 या फिर 85 के प्लस आ रहा था और आपका भी प्रीलिम्स अगर नहीं हुआ है तो हमें कमेंट करके बताएं, इस वीडियो के नीचे बताएं। और अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, किसी भी कारण से नहीं हुआ है, तो आपको आगे क्या करना चाहिए, यूपीएससी के नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन सारी बातों पे हम चर्चा किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।